हमद और सना तो बाद नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप दी ज़ाते मुक़द्दिसा ते दुरूद और सलाम दा नजराना अर्ज करने तो बाद दुआ है मेरा मालिक असां दे जुमातुल मुबारक दी हाज़री नू कबूल फरमाए। तीसरा जुमा है हुज़ूर गौस पाक सरकार दी शान दे अंदर बयान कर दिया। अज भी इंशाअल्लाह आप दी शान आप दे सामने बयान की जाएगी। औलिया दे अंदर अल्लाह ने जनाबे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बहुत बड़ा रुतबा अता फरमाया। और आपका मकाम आप दे आन तो कबल ही अल्लाह दे वलियां ने आप दी आमद दा तज़किरा शुरू फरमा दिता। तो बहुत बड़े फ़कीर गुजरे ने जिन्हों का नाम है हज़रत मुहम्मद कैस रज़ी अल्लाह ताला, जो इराक दे अंदर सैयदुल मशाइख और अमीरुल औलिया यानी मशाइख दे भी सरदार है। और आप दा आलम है कि 17 मुरीद आप दे बादशाह है। एडे पाए दे फकीर है कि 17 बादशाह आप दे मुरीद है। और वो बादशाह आप दे झंडे दे थले अदब नाल खड़े होंदे हैं। हज़रत शेख अज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि असा हुजूर नू ख्वाब दे अंदर तकिया। अगले फकीर इंज दे फकीर है कि उन्होंने अल्लाह ख्वाब दे अंदर आके अपनी ज़ियारत नाल मुशर्रफ फरमांदा। हुजूर अल्लाह दे फजल दे नाल हुजूर उन्हां दियां ख्वाबां दे अंदर आके अपनी ज़ियारत करवांदे सन। हज़रत अज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमांदे ने मैं ख्वाब विच हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा दीदार कीता। मैं अर्ज़ की या रसूल अल्लाह
हज़रत मुहम्मद का कैस दे बारे तुहाडा की ख्याल है? हुण फकीर नूं ज़ियारत हुई है सोहणे दी, तो ख्वाब विच ही सोहणे ते सवाल कर रहे ने, अर्ज कर रहे ने कि सोहणिया ऐस बुजुर्ग दे बारे तुहाडा की ख्याल है? मेरी सरकार फरमांदे कि तुसी इस बंदे दे बारे पुछदे हो, ये ओ बंदा है और उन्हां लोगां विचों है जिन्हां ते क़यामत वाले दिहाड़े मैं मुहम्मद फखर करांगा। क़यामत वाले दिहाड़े मैं इन्हां ते फखर करांगा। फखर जदों कोई अपना बन जावे मुड़ उहदे ते फखर हुंदा है ना, ते मुड़ उंज दा बन जावे जिवें दा अगला चाहता होवे ते मुड़ बंदा फखर नाल आख सकदा है भी आ बंदा मेरा है। जदों ओहदा हो जावे और उंज दा ही हो जावे जिवें दा अगला चाहे, उसले फखर आउंदा है। ज़बानी कलामी फखर नहीं हो सकता, करके भी खाना पड़ता है, किसी का बन के भी खाना पैंदा है, फखर तां हुंदा है। तो औलिया सन, उन्होंने अपने आप को इस तरह डालिया सी कि हुजूर उन्होंने पसंद फरमा लिया और कमली वाला ते जानदा है ना मेरा फलां गुलाम किवें दा है। तो सरकार फरमाते ने कि मुहम्मद का कैस ते वो बंदा है और उन्हां बंदियां विचों है जिन्हां ते क़यामत वाले दिहाड़े मैं मुहम्मद फखर करांगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत मोहम्मद का कैस 12 रजब 417 हिजरी के अंदर पैदा हुए और 20 रबीउल अव्वल 501 हिजरी के अंदर बगदाद शरीफ के नाल एक शहर है कलमीनिया, उत्थे आपकी वफात हुई है और आपका मिज़ार है। तो ये तारफ इस वास्ते कराया कि इतनी बड़ी हस्ती दा गौस पाक सरकार दे बारे की तसव्वुर सी कि आप दे 17 बादशाह मुरीद आए ते अल्लाह दे फकीर हजरत अज़्ज़ाज़ नु ख्वाब दे अंदर हुजूर दी ज़ियारत हुई ते आपने हजरत काकैस दे बारे पूछा तो हुजूर ने फरमाया भी ये वो बंदा है जिंदे ते क़यामत वाले दिहाड़े मैं मुहम्मद फखर करांगा। तो ये सी तारीफ हजरत काकैस दी। हुण सुनिए कि हजरत काकैस हजरत अब्दुल कादिर जीलानी दे बारे की फरमांदे। हजरत मोहम्मद का कैस बगदाद शरीफ के अंदर वाज फरमाते हैं। की करते सन? वाज फरमाते सन। और यो दौर सी कि जदों हुजूर गौस पाक सरकार दा अजे बचपना नौजवानी दा आलम सी और आप उस वक्त मदरसा निजामिया दे अंदर एक तालिब इल्म है। एक दिन हुजूर गौस पाक सरकार वाज सुनन वास्ते हजरत काकैस दा आप दी महफिल विच आ गया कि मैं भी सुनिया वा फकीर दी गल्लां। हुजूर गौस पाक सरकार बैठे थे, हजरत मोहम्मद काकैस ने फरमाया ऐ जिहड़ा जवान हुण आके बैठा है इनू साडी मजलिस विचों कढ दिता जाए। लोगों ने पढ़िया अब्दुल कादिर जीलानी नू बाहर कढ दिता। सरकार ने कोई गुस्सा नहीं फरमाया, फकीर बंदे को गुस्सा कर दे ही नहीं। आपने कोई गुस्से का इजहार नहीं फरमाया। थोड़ी देर बाद आप फिर आके आपकी महफिल च बैठ गए। आप सरकार ने फिर स्टेज तो ऐलान फरमाया, फरमाया इस बच्चे को साडी मजलिस चो कट दिता जाए। बंदे होर हैरान हुए भी अजीब बच्चा है कि आप फरमाते ने कि साडी मजलिस चो कट दिता जाए, फिर आके बैठ जाते। उन्हें दूसरी मरतबा जो फिर बाहर कढ़िया, आपने फिर गुस्सा नहीं फरमाया। तीसरी मरतबा आके फिर बह गए।
हुण हज़रत मुहम्मद काकैस फरमाते ने कि इस बच्चे नू मेरे कोल लैके आओ। लोगों ने आप पकड़िया और हज़रत मुहम्मद काकैस दे कोल लै गया। हज़रत मुहम्मद काकैस ने जिथे चलता चलता हज़रत मुहम्मद ठीक है काकैस ने आप दे चेहरा मुबारक तो आप पकड़िया और आप दी पेशानी का बोसा लिया और बोसा लैके आप लोगों अल मुतवज्जे हो के फरमाते ने लोगों पता है मैं इस बच्चे नू बाहर क्यों कटवांदा। उन्होंने जी सन तो नहीं पता। फरमाया मैं बार बार इन्हों बाहर इस वास्ते कटवाया ताकि सारे लोगों की तवज्जो आप वाल हो जाए। जोड़ के खड़ा करता किसी की होनी सी किसी की नहीं, बाहर एक बार कटवाया फिर कटवाया ताकि लोग सही ये वाल मुतवज्जे हो जान और इन्हों पहचान लें, यदि पहचान कर लें। अल्लाह अकबर कबीरा। आप सरकार ने फरमाया सारे उठ के इहदा इस्तकबाल इहदी ताज़ीम वास्ते खड़े हो जाओ। सारे लोग खड़े हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने फरमाया लोगो ए बच्चा वो बच्चा है जड़ा मेरे तो बाद कुतुबुल अकताब होएगा। फिर आपने अपना मुसल्ला असा और तस्बीह मुबारक दे के इरशाद फरमाया पुत्र हुण तेरा बचपना है साडा बुढ़ापा है और असी वेख रहे हैं कि अन करीब तेरा वक्त आने वाला है और तू कुतबियत दे अजीम ओहदे ते फायज होएगा और तू ऐलान करेगा कि मेरा कदम हर वली दी गर्दन ते वे। हज़रत काकैस फरमांदे कि जदों तुसी ऐलान करोगे रोए जमीन ते जितने भी वली होंगे अपनी गर्दना झुका देंगे और ये अर्ज करनगे या गौसल आज़म तुहाडा कदम साड़ियां गर्दना ते नहीं बल्कि तुहाडा कदम साडे सिरां ते भी है साड़ियां अखां ते भी है। फिर आपने अपनी सफेद दाढ़ी फड़ी पकड़ के तो फरमाया पुत्र मेरी इस चिट्टी दाढ़ी का ख्याल रखी। हजरत मोहम्मद काकैस फरमांदे कुल्लु दीकिन दईकुन सदन मुरगम अरबी दे कुल्लु दीकिन यसीहु व यसकुतु इल्ला दीकुका फइन्नहु यसीहु इला यौमिल क़ियामती। फरमाया पुत्र अब्दुल कादर हर मुर्ग बोलेगा बोल के चुप हो जाएगा मगर तेरा मुर्ग क़यामत तक बोलता रहेगा। यानी ये तो मुराद कि अब्दुल कादिर वली फकीर होंगे बड़ी बड़ी शोहरत भी पाएंगे बड़ा बड़ा मर्तबा भी पाएंगे पर अब्दुल कादिर सारे दी शोहरत वक्त दे नाल नाल घटती जाएगी। रब दी बारगाह च उन्हां दा मकाम है ही है लेकिन अब्दुल कादिर तेरा एडा मकाम होएगा कि क़यामत तक तेरा डंका भी बजदा रहेगा हर तरफ तेरा नाम भी बजदा रहेगा। बच्चा बच्चा गौसला जमान बच्चे बच्चे साढ़े 11वीं वाले का नाम लेंगे मुराद यही कि अल्लाह ने जड़ा रुतबा जनाबे गौसल आज़म सरकार को अता कीता है ए रुतबा जमाते औलिया विचों अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाया और उस तो मुराद अल्लाह दे वली ने। और
रब दे वलियां दी गल है। बास होगी एतराज करते ने जी फिर मौला अली भी वली ने। मैं क्या नहीं, अली पाक सरकार हुजूर दे सहाबी ने। वली बा माना होंदा दोस्त, रब दा दोस्त। सरकार भी रब दे वली ने, दोस्त ने, रब दे करीब ने। तो ये तो मुराद है वे कि दर्जा विलायत अल्लाह ने अपने खास बंदियां नूं अता फरमाया। तो मौला अली सरकार सहाबी रसूल ने वली गौस कुतब अबदाल अपनियां सारियां मनाजिल तय करन तो बाद सहाबी रसूल जिसने अपना घोड़ा सरकार नाल दौड़ाया और उस घोड़े दी खाक उड्डी और खाक उड़ के ओदे नक दे अंदर लगी। उलमा बयान फरमांदे ने गौस उस खाक दे बराबर भी नहीं पढ़ सकता जेड़ा सहाबी रसूल दा मकाम है। इस वास्ते एक अलग बहस है। मौला अली सरकार विलायत दा मंबा हो मरकज ने। तो ये किवें हो सकता है कि पुत्र प्यो नाल अफजल हो जावे? ये कभी भी नहीं हो सकता। ये शान कली अल्लाह ने आमीना दे लाल नूं अता फरमाई कि आप अपने वालिदैन तुम ही अफजल ने और कुल इंसानियत दे बाप जनाब आदम अलैहिस्सलाम तो भी अफजल वाला ने। रब दी हिकमत। तो मौला अली सरकार दी बारगाह इचों विलायत अब्दुल कादर जिलानी नूं मिली। तो जेड़ा मकाम अली पाक सरकार दा उत्थे ते कोई नहीं ना पहुंच सकता। तो जिस दर तो अब्दुल कादर नूं फैज मिलिया है उन्हां दी गल नहीं हो रही, गल औलिया दी हो रही है। अगर तुसी औलिया अली पाक नूं गिनोगे तो फिर सहाबियां चों कढ लोगे। आप ते सहाबी रसूल भी ने और औलिया दा मंबा मरकज अली ने। इत्थों विलायत मिलदी है जिन्नों भी मिलदी है। मोर इत्थे लगी, लेकिन ड्यूटी सोने मोहम्मद और अली पाक ने गौसल आजम सरकार दी लगाई हुई है। जिन्नू चाहन जिन्ना मकाम दे देन, कोई इख्तलाफ वाली गल नहीं है। बाप बाप दे ज़हन दे अंदर इस बात नूं नहीं रहना चाहिए कि हजरत अली नूं इस वलियां विच शुमार ते नहीं ना करांगे। जे असीं वलियां च आप नूं शुमार कर लिया, जिस सतह ते असीं गुफ्तगू कर रहे हैं, वली ते आप है ने, लेकिन जिस सतह ते असीं इतराज और गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर इत्थे लियांदा ते आप नूं उस दर्जे तो हटा के असां थल्ले दर्जे च लै आंदा। बस ये बहस अलग है। साडी मुराद है कि आप दे वक्त दे औलिया जेड़े ने उन्हां ते आप दा कदम मुबारक है। और बाज़ उलमा ने ये भी लिखा है कि आप तो कबल जितने भी वली गुजरे ने, वली तो मुराद के आप दे रुतबे दे, आप दे मकाम दे बराबर दे। क्योंकि जैसा कि हुजूर दी उम्मत कबल अंबिया दी उम्मतां नालों अफजल उम्मत है। तुम तुसी की आखो दे इत्थों दा कोई गुनाहगार जा बंदा उठ के ते आखे कि मैं आसिफ बिन बरखिया नालों अफजल हां, तो गल ठीक होएगी उदी? नहीं। इसनूं तरतीब नाल समझांगे, थोड़ा जिहा अपने दिमाग की जगह देनी पवेगी कि इहदे तो मुराद है कि उस उम्मत दे वली नालों नबी दी उम्मत दा वली अफजल है। तो जे अगर एक वली उस उम्मत दे वली नालों अफजल हो सकता है तो फिर गौसल आजम किवें नहीं हो सकते? सारे वलियां दे सरदार ने। उस उम्मत दा आम मुसलमान, इस उम्मत दा आम मुसलमान ओदे नालों अफजल, इस उम्मत दा गुनाहगार उस उम्मत दे गुनाहगार नालों अफजल है। इन्हू इंज करके समझना। रोले मोगिया विच अल्लाह ने नबी दी उम्मत नूं
वखरियां शाना अता फरमाए। साडे नबी सारे नबियां नालों अफजल, नबी दे सहाबा सारे नबियां दे असहाब नालों अफजल, नबी दी आल सारे नबियां दी आल नालों अफजल, नबी दे ताबी सारे नबियां दे ताबियां नालों अफजल। इसी तरह तरतीब दर तरतीब जिवें जिवें तरतीब आउंदी जाएगी इवें इवें ये उम्मत उस उम्मत दे लोगां नालों अफजल होंदी जाएगी। वह तरतीब है समझ। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत जी वकार फरमाया कि तुहाडा मुर्ग क़यामत तक बोलेगा, तुहाडा डंका शान क़यामत तक। मेरे अल्लाह हज़रत सरकार फरमाते हैं मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। हाँ असील एक नवाज संज रहेगा तेरा। शेख अली बिन हैती ये बगदाद दे उन 4 वलियां विच शामिल ने जिहड़े मुर्दियां नूं जिंदा करदे आए, जिहड़े मुर्दियां नूं जिंदा करदे सन। ये बगदाद दे उन 4 वलियां दे अंदर आप दा नाम हुंदा है हजरत अली बिन हैती। हुजूर गौस पाक सरकार दे बचपन दे दोस्त भी ने। तो इसी तरह आप हुजूर गौसल आजम सरकार दी मजलिस विच बैठे सन। तो हजरत अली बिन हैती ते नींद दा गलबा तारी होया, आप सो गए। हुजूर गौस पाक सरकार मिंबर ते बैठ के वाज फरमा रहे सन। आपने वाज छोड़या और अली बिन हैती दे सामने आके आप अदब नाल खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। मट्टी मट्टी तकरीर तो सुभान अल्लाह निकलती नहीं, कदी कदी इंज दी भी चंगी है। आखो सुभान अल्लाह। गौस पाक सरकार अदब नाल हाथ बन के अली बिन हैती के सामने खड़े हो गए। हजरत अली बिन हैती बेदार होए, कहती गौस पाक सरकार मैनू ए हुणी हुजूर दी ज़ियारत हुई ख्वाब दे अंदर। तो गौस पाक सरकार फरमाते ने तू सौ के तकदा पिया है, असा जागदियां अखां नाल तकिया सी। तू ते सौ के तकिया ते असा जागदियां अखां नाल महबूब नू तकिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या नजर आए। क्या देखे? ये तो आंख वाले ही देख सकते हैं कि अंदर है क्या कुछ। अल्लाह के फकीर वो फकीर होते हैं, सामने बैठे बंदे के दिल पे अल्लाह के फकीर की नजर होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। और हजरत अली बिन हैती हस्ती ने कि जो गौस पाक सरकार ने फरमाया सी कि मेरा कदम हर वली दी गर्दन ते तो सारे तो पहले आप दा कदम उठा के अपनी गर्दन ते रखने वाली हस्ती दा नाम अली बिन हैती। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अवैस करनी दा इरशाद फरमाना कि साडी गर्दन ते भी कदम गौसल आज़म दा है। तो ये तो मुराद ये नहीं कि आप मर्तबे दे विचों अवैसे करनी तो अफजल नहीं। क्यों? क्योंकि अवैसे करनी आप हुजूर दे सहाबा दी ज़ियारत की थी और आप ताबी ने, लेकिन सैयद होने दे एतबार नाल नस्ले रसूल खूने रसूल होने दे एतबार नाल ये मकाम जिहड़ा सैयदा नूं लभा है किसी भी नहीं। ये अदब वाले सन ते जानदे सन ते उन्हां ते सादात दे घर दे बच्चे बच्चे दा अदब कीता है। हुजूर दे सहाबा बड़ी शान वाले नहीं सन। हजरत अबू हुरैरा सरकार ने इमाम हुसैन पाक सरकार जो बंदा कोई आके भी अबू हुरैरा अफजल या हुसैन अफजल ते हुणे लड़ाई पाण दी ते लोड़ कोई नहीं। अदब सीखी दा फकीरां को बुजुर्गां को अदब सीखी दा, लड़ाई नहीं पवावी दी भैया अफजल है या ओ अफजल है। इंज ते मुड़ सहाबा ते आले बैत नूं लेके बह जाओ भी केड़ा अफजल है।
सहाबा दा अपना मकाम है, आल दा अपना मकाम है। जिहड़ा आल दा मकाम है वो सहाबा दा नहीं। किस वास्ते कि आल ने यह भी मकाम हासिल किया, पहले सहाबी बनना पौंदा ते मुड़ आल बनदी। तो सहाबी बने ते आल नू आल दा रुतबा लब्बा। जे आल नबी नू मनदी ना ते फिर आल बनना नहीं से बनना। तो इन्होंने दो फुल लग गए, इनकी समझ लो कि एक सहाबी भी बन गए, दूजा नबी दी आल आए, नबी दा खून आए, मकाम उच्चा हो गया। वे बैसा ने जड़ियां हर बंदा नहीं समझ सकता। हजरत अबू हुरैरा सरकार ने अपने सिर दा इमामा मुबारक ला के हुसैन पाक सरकार दे नालैन साफ कीते ते करके दसिया नबी दी आल नाल प्यार इंज करीदा है। हजरत अवैस करनी दा ये फरमाना कि मेरी गर्दन ते भी गौस पाक दा कदम ही, इहदे तो मुराद ऊंच नीच नहीं, इहदे तो मुराद सादात दा अदब है। इहदे तो मुराद गौसल आजम सरकार नू रब ने जिहड़ा रुतबा अता कीता उस रुतबे दा अदब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जी वकार आइए सुनिए। हजरत जुनैद बगदादी आप मिंबर ते खड़े ने और खुतबा इरशाद फरमा। आप दे कल्बे अनवर ते रब दी तजल्लियात दा वरूद होया, यानी वारद होइयां। यार इन दे फकीर सन कि जिन्हां दे रब ते डायरेक्ट रब नाल आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप सरकार हालत इस्तिगराक दे अंदर चले गए। फरमाया कि मेरी गर्दन ते उन्हां दा कदम बगैर किसी एतराज नाल। जरा हट के गुफ्तगू सी, मौजू आप कोई और बयान फरमा रहे हैं। यकदम आप हालत इस्तिगराक च गए। क्या फरमाते हैं? मेरी गर्दन ते कदम बगैर किसी इनकार तो। और आप एक मिंबर दी सीढ़ी छड्डी ते थल्ली सीढ़ी ते आके बैठ गए। नमाज जुमा तो फारग होने तो बाद लोगों ने बड़ा ताज्जुब किया, जी किवें दी गल होई। आप सरकार ने फरमाया कि दौराने गुफ्तगू हालत कशफ दे अंदर मैनू मालूम होया कि 5वीं सदी हिजरी दे दरम्यान हुजूर सैयद आलम रहमत दो आलम सल्लम दी औलाद पाक विचों एक बुजुर्ग कुतब आलिम होएगा जिदा लकब मुहय्यद्दीन और नाम अब्दुल कादिर होएगा। और अल्लाह दे हुक्म नाल कहेगा कि मेरा कदम हर वली दी गर्दन ते। और मेरे दिल दे अंदर ख्याल आया कि असी उन्हां दे जमाने ते है ही नहीं ते असी अपनी गर्दन ते आप दा कदम क्यों लवीए। मेरे दिल दे अंदर ख्याल आया कि असी जो उन्हां दे जमाने दे है ही नहीं ते फिर जेड़े उन्हां दे जमाने दे हो सुन ओ ही रखाणगे, असी ते पहले दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमांदे ने कि असा दिल दे अंदर ख्याल कीता भी असी आप दा कदम अपनी गर्दन ते क्यों लवीए। इस ख्याल दा आउणा सी कि अल्लाह ताला दी नाराजगी, कहर और गजब में वेख्या। मेरा इन्ना दिल च ख्याल आया रब दा गजब में वेख्या। फौरन मैं तौबा की और अपनी गर्दन झुका के ते जेड़ा लफ्ज तुसा सुनया मैं वो लफ्ज आखिया कि अल्लाह मैं बगैर किसी इनकार तो गौस पाक सरकार दा कदम अपनी गर्दन ते कबूल कर। ऐसी हस्ती सन हुजूर गौस पाक सरकार। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुल्तानुल हिंद हुजूर गरीब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज खरासान दे पहाड़ां ते आप मुजाहिदात और रियाजात दे अंदर मशगूल सन। हुजूर गौस पाक सरकार ने मिंबर ते बगदाद शरीफ दे अंदर खड़े होके ऐलान फरमाया कि मेरा कदम हर वली दी गर्दन ते। ख्वाजा गरीब नवाज ने जदों सुनिया आपने अपनी गर्दन मुबारक झुकाई और अर्ज की थी सोनिया तुहाडा कदम मेरी गर्दन ते नहीं बल अला रासी वाई नहीं बल्कि आप दा कदम मेरियां अखां ते भी है, मेरे सर ते भी है।
कुर्बान जावा मेरे आला हजरत बरादर मुकर्रम मौलाना हसन रजा बरेलवी आप लिख देने, जब से तूने कदम लिया है सर पर, औलिया सर पर कदम लेते हैं शाह तेरा, और ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और फरमाते ने तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में रहे पटा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा इसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आखिरी गल सुनिए, हज़रत सुहेल इब्न अब्दुल्ला तस्तरी नकल फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर गौस पाक सरकार बगदाद वाले दी नजरां तो गायब हो गए, लोगों ढूंढे आपनू, तलाश करदे आप दरिया दजला दे किनारे ते मिले, और आप दरिया दे किनारे बैठे, मछलियां आके आप दे हत्थां दा बोसा लै रही हैं, दरिया दियां मछलियां आके आप दे हत्थां दा बोसा लै रही ने। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने तकिया कि उस वक्त जोहर दा टाइम सी, एक मुसल्ला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे तख्त दी तरह हवा च उड़दा आया, और ओ बिछ गया। उस मुसल्ले ते दो सतरां लिखियां सन, हुण जिन्हां वेख्या वो सतरां की सन। पहली सतर सी अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और दूसरी सतर सी बरकातुहु अलैकुम अहलल बैति इन्नहु हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमांदन ये लिखा हुआ सी, और ढेर सारियां नूरानी शक्लां दे लोग आए और मुसल्ले ते सफ बना के खलो गए। गौस पाक सरकार मुसल्ले ते अगे तशरीफ लेके आए, नमाज पढ़ाई। उस वक्त अजीबो गरीब समा सी, जब हुजूर गौस पाक सरकार तस्बीह पढ़दे ते सत्तां आसमानां दे फरिश्ते भी हुजूर गौस पाक सरकार नाल तस्बीह पढ़दे सन। गौस पाक सरकार ने हाथ उठाए, दुआ की, दुआ सुनिए और दिलों के अंदर समाइए। अर्ज़ कीती या रब्बुल आलमीन, मैं तेरी बारगाहे बेनियाजी में तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से तालिब हूँ और दुआ करता हूँ कि तू मेरे मुरीदों को और मेरे मुरीदों के मुरीदों को सुबह क़यामत तक मौत न देना, जब तक वो ईमान पर न मरे। कितना करम फरमाया आपने अपने मुरीदों पर कि या अल्लाह सोना, मैं तेरी बारगाह में तेरे महबूब का वसीला लेकर आया हूँ कि मेरे मुरीदों को और मेरे मुरीदों के मुरीदों को, यानी क़यामत तक जो मेरा सिलसिला है उसमें किसी को मौत न देना जब तक वो ईमान पर न मर जाए। या अल्लाह जदों भी इन्हां नूं मौत आवे ते कामिल मोमिन होण तां मरन, यानी मेरे मुरीदां दा खातिमा ईमान ते फरमाई। हजरत सुहेल फरमांदे ने कि असा आप दी मुबारक दुआ ते फरिश्तियां दे बड़े बड़े गुरोहां नूं आमीन आखदियां सुनिया अपने कन्नां नाल। जदों सरकार गौस पाक सरकार ये दुआ पूरी फरमा चुके तो गैब चो एक निदा आई, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी मेरे महबूब तेनू बिशारत होवे,
खुशखबरी होवे असा तुहाडी दुआ नू कबूल फरमा लिया। तो जड़ा कादरी उन्होंने अपने आप पे फख्र करना चाहिए कि हुजूर गौस पाक दुआ मंग गए ने, बंदा उन्नी देर मरेगा ही नहीं। जो अगर थोड़ा जहा भी लैन तो इदे इदे हो गया होया ते निस्बत कामल रखियो। गौस पाक सरकार फरमांदे ने साडा मुरीद या साडे मुरीदां दा मुरीद रहा ते मरेगा तां ही जदों ओदे दिल विच ईमान होएगा, यानी ओदी मौत ओदा खातिमा बिल खैर ईमान ते होएगा। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि मेरा मालिक सानू हुजूर गौस पाक सरकार दे इन्हां फरामीन ते अमल दी तौफीक नसीब फरमाए और सानू सब नु अल्लाह औलिया दा अदब करने दी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगला जुमातुल मुबारक भी आप ही दी शान दे अंदर पढ़ाया जाएगा और आप दस्या जाएगा कि आप दे वाज और आप दे दरस दी तासीर कितनी होती है। तासीर होती है ना बोलने वाले दी ज़बान माल फरमाते ने बात जो दिल से निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हुजूर गौस पाक सरकार दे वाज दी क्या तासीर सी ते की हुंदा सी, इंशाअल्लाह ओ अगले जुमे असीं जरूर सुनावांगे। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।